नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो आज 2016 का पहला दिन है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष पर हम सब में ये इच्छा सहज है कि 2016 अच्छा रहे। अब एक राष्ट्र राज्य की कसौटी में अच्छे वर्ष की परिभाषा बना सकना आसान नहीं है। मोटे तौर पर देश नेतृत्व या कि राजनीति में चला करता है। उस नाते 2016 में हम सब चाहेंगे कि भारत दौड़े। जैसा 2015 गुजरा है वैसा न गुजरे। भारत के लिए वर्ष अच्छा तब होना है जब राजनीति में परस्पर सहयोग व सद्भाव लौटे। हाँ, 2015 में राजनीतिक कटुता, असहयोग और गाली गलौज चरम पर था। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह चर्चा फिजूल है। बुनियादी बात है कि 2016 में भारत की राजनीति सामूहिकता में ढले। पक्ष विपक्ष सामूहिक तौर पर देश हित में सोचे। नेताओं में रिश्ते सद्भाव, मेलजोल और सहयोग के बने। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ऐसा सोचना और कहना ही कितना अव्यवहारिक है। भला भाजपा और कांग्रेस में या कि पक्ष विपक्ष में रिश्तों के अच्छे दिन क्या लौट सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार की केमिस्ट्री वैसी बन सकती है जैसी लोकतंत्र तकाजे में जरूरी है? केमिस्ट्री नेताओं के बीच ही नहीं, पार्टी के भीतर भी परस्पर बननी चाहिए। कोई माने या न माने, भारत की 2016 की बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक कार्य संस्कृति, सार्वजनिक जीवन में लेन देन कैसे बढ़े। एक हिसाब से 2009 तक यह सिलसिला चला था। उससे पहले भारत में राजनीति अलग थी और 2010 के बाद राजनीति ने पलटा खाया। पार्टियों, नेताओं, पक्ष विपक्ष में ऐसी कटुता बनी कि वह अपनी राजनीति का स्थायी फीचर हो गया है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। शुभो जी, क्या ये संभव है कि 2016 में हमारी राजनीति अच्छी बने, पक्ष विपक्ष में सहयोग, सामूहिकता के ये कुछ लोकतांत्रिक भावना वाले कुछ बिंदु उभर कर आए? ये तो आवश्यक है जी। आवश्यक इसलिए है कि 2015 जो गया वो मेरे ख्याल से राजनीति में सबसे गंदा साल गया है हमारे इतिहास में। जी। ये देश जो है ये वाद विवाद का देश है। ये भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा नहीं कहूँ, भारतीय परंपरा है। जी। द्वैतवाद अद्वैतवाद के ऊपर चर्चा, हर चीज के ऊपर जो है यहाँ पर द्वंद्व जो है और चर्चाएं हमारे देश में सदियों से चलती आई हैं। जी। हर मुद्दा यहाँ पर द्वंद्व के अमृत विचार मंथन के बाद से ठीक हुआ है। तो वही जो है कि जैसे कि अगर द्वैतवाद अद्वैतवाद जैसे गूढ़ मसले पर भी अगर द्वंद्व था और हम लोग एक रहे। हाँ, शाक्त भी हैं यहाँ पर और वैष्णव भी हैं। जी, जी, हाँ, हिंदू धर्म में। और यहाँ पर हर किस्म के धर्म जब आई तो हर धर्म को हमने अपनाया जी। और किसी को जाने के लिए नहीं कहा। जी, जी, जी। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि राजनीति में भी वो इसका उसका प्रतिबिंब मिले। हाँ। अब देखिए 2015 क्या गया। 2015 के बजाय ये कि क्या 15 के अनुभव के हिसाब से 16 में क्या होना चाहिए? देखिए 2015 की शुरुआत हुई दिल्ली के चुनाव से और खत्म होने से पहले बिहार का चुनाव हो गया जी। इन दो चुनावी दंगलों में जो असभ्यता का प्रयोग किया गया, जो राजनीति से कटुता, राजनीतिक कटुता, राजनीतिक कटुता नहीं कहूंगा, वो राजनीति से इसको ये एक्स्ट्रा पॉलिटिकल था जी। इट वाज नॉट पॉलिटिकल, इट वाज एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पेटिनेस जी। हाँ, जिसका दोनों साइड से जी। और तो उससे माहौल बहुत बिगड़ा जी। और एक तो मैं देख रहा हूँ कि 77 के बाद भी जो हुआ था फिर से रिपीट हो रहा है कि आपकी सरकार ने ये किया था। अरे उनकी सरकार ने ये किया था इसीलिए वो हार चुके हैं जी। आप अपने कार्यों को उनके गलतियों से ढकने की कोशिश ना करें जी। आप आगे की बात करें। आपको मैंडेट आगे चलने का दिया गया है, पीछे ताकने का नहीं जी। और चाहे वो केजरीवाल हों जो अभी लगे हुए हैं अपने सेंटर के साथ एक द्वंद्व में, कहाँ हाँ जी, या कोई और राज्य हों हाँ,
हर राज्य की ओर से जो है, और इधर तो शुक्र है कि यज्ञ में दोनों एक हो गए। आंध्रा और तेलंगाना के दोनों चीफ मिनिस्टर भी बहुत कटु संबंध रखते हैं। तो ये नहीं, ये कटुता वैचारिक आधार है या व्यक्तिगत ईगो के कारण जो मामला ये हुआ, या बदले की भावना के कारण? ये वैचारिक नहीं है, वैचारिक कटुता नहीं है। मतलब एक ये माना जाता है कि क्योंकि चुनाव में हार भी अब रिश्तों में बिल्कुल एक तरह से हार को पचा नहीं पाना, चुनाव में हार जीत का मामला भी बहुत अब वो हो गया है। जीत को भी पचाना सीखना चाहिए। हाँ, चुनाव में जीत का मतलब नहीं है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी मुड़ के देखे, जब वो 2 सीटों पे सीमित रह गई थी तो क्या वो इरेलेवेंट हो गई थी? उसी तरह अगर आज कांग्रेस, मतलब ये कि जीत हार का भी मामला नहीं होना चाहिए। 40 सीटों पे आ गई है तो ठीक है। हाँ। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो लोकतांत्रिक भावना जो राजनीति के अंदर जो कि परस्पर सहयोग और एक दूसरे को समझते हुए सामूहिकता, इसकी कमी का इसमें बिखराव का की मूल वजह क्या मानते हैं? मैं एक व्यक्तिगत अनुभव का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। 1969 में स्प्लिट हुआ कांग्रेस का। जो कांग्रेस की हेडक्वार्टर थी 7 जंतर मंतर रोड, वो कांग्रेस ओ के पास चली गई क्योंकि संगठन उनके पास था। यूथ कांग्रेस में कोई स्प्लिट नहीं हुआ। तो हमारे यूथ कांग्रेस की ऑफिस उसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिल पे थी और रही 1972 तक। तो 3 साल तक तो राजनीति चलती मतलब 3 साल तक दोनों पार्टियां एक छत के नीचे रही। और यूथ विंग वहां पर तुलसीदास दासप्पा था, उसके बाद एनडी तिवारी थे, और फिर दाशमुंशी प्रेसिडेंट हो गए। दाशमुंशी भी एज प्रेसिडेंट सबसे पहले वहीं बैठे थे। वो मतलब फिर भी परंतु मुझे याद है कि जब हम लोग जाते थे वहां पर, हमें सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। रास्ते में कांग्रेस के नेता, जिनके साथ हमारी बहुत कटु द्वंद्व चल रहा था, उनको देख के हम नमस्ते करते थे, और अगर वो हम से किसी को पहचान लेते थे उनमें से, तो पीठ थपा के पूछते थे, कहो नौजवान कैसे हो। राजनीतिक डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप व्यक्तिगत तौर पे बदतमीज हो जाएं। राजनीति में तमीज की बहुत बड़ी जगह है। और अगर राजनीति, उसके बिना लोकतंत्र की भावना नहीं, लोकतंत्र की भावना एक तमीज का नहीं। राजनीति करने वाला है कौन? जो देश चलाता है, उसको देश को एग्जाम्पल से चलाना चाहिए। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे गांव के अंदर जो रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो जब देखेंगे कि हमारे नेता का, इसीलिए आज जो असहिष्णु व्यवहार जो है पूरे समाज में फैल रहा है। हमें मालूम पड़ता है कि किसी की 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई तो वो उतर के दूसरे को मार रहा है। सब समझते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है वो समाज में होना चाहिए। तो ये जो असभ्यता हो रही है पॉलिटिक्स की, इससे पूरा समाज खराब हो रहा है। सामूहिक तौर पर जो नई जो पीढ़ी आई है उसके कारण है, या एक जो राजनीति की शिक्षा वाली जो भले यूथ कांग्रेस हो या नौजवान पीढ़ी को, इसमें मुश्किल ये हो गया है कि आजकल राजनीति में जो आजकल, या ये प्रवक्ताओं का, या क्या प्रवक्ता और कई एमपी जो हैं वो सीधे ही हेलीकॉप्टर से नीचे आए हैं, वो राजनीतिक प्रोसेस से नहीं आए हैं। तो वो राजनीतिक प्रोसेस की कमी के कारण ये सारी, इसलिए ये, क्योंकि ये बड़ा पर्सनलाइज होता जा रहा है, तो हर आदमी समझता है, अब केजरीवाल समझते हैं कि मैंडेट मेरा है। तो जो है मोदी जी समझते हैं मैंडेट मेरा है। मैंडेट तो पूरे संगठन को मिला है। आरएसएस के संगठन ने काम किया, कांग्रेस संगठन फेल हुई। तो इसको मान के चलना पड़ेगा ना। आज राजनीतिक कार्यकर्ता की कोई जगह ही नहीं है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। नहीं तो वो दरकिनार किया गया। कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रोसेस दोनों की कमी की बदौलत ये जो आई है, हो रही है। इसलिए आप ये तो नहीं, संभव नहीं कि तुरंत ये साल भर के अंदर माहौल बदले और वो स्थितियां ठीक हो जाए। बदलना पड़ेगा। अब देखिए जैसे जीएसटी बिल, जिसकी बहुत जरूरत थी और दुनिया देख रही है हमारी ओर, और उसमें सब एक मोटी मोटी सहमति भी थी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कटुता होते हुए भी वो कटुता की बलि चढ़ा है। हाँ, बस तो ये बातें खत्म होनी पड़ेंगी। और आगे चल के मैं आशा करता हूँ कि 2016 में ये राजनीति में अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का मतलब कि सभ्य दिन आएंगे। हाँ, तो भोजी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।